Hello students, good morning. You are welcome to standard 10th मैथ्स क्लासेस फ्रॉम नोबल स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने एस एन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एंड एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 1 एंड 2 कर लिए थे। अब क्वेश्चन 3 पे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन 3 में 10 सम्स हैं, अलग अलग तरह के हैं। मैंने फॉर्मूला जो अब तक हमने स्टडी किए हैं ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। डी इज इक्वल्स टू ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एम, ए एन का फॉर्मूला, एस एन का दोनों फॉर्मूला। अब देखिए मोस्ट ऑफ सम है ना, उसमें टोटल 4 वेरिएबल्स होंगे। 4 में से 3 चीजें आपको जिस फॉर्मूला की गिवन हो वो आपको यूज करना है। फॉर्मूला मैंने इसीलिए सामने रख दिया, अगर आपको माइंड में है तो आप सामने नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने फॉर्मूला रख दिया। आप बोलोगे सर एग्जाम के टाइम पे आप रफ पेज में पहले फॉर्मूलास लिख लो, आपको कौन मना कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर नोटिस सिर्फ इतनी गिवन है इन दी एपी में। अब फर्स्ट वन क्या है गिवन, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3, फिर ए एन इज इक्वल्स टू 50। मोस्ट ऑफ 3 चीजें गिवन होंगी, 2 फाइंड आउट करनी होंगी। ए एन 50, फाइंड एन एंड एस एन। एन और एस एन हमें फाइंड आउट करना है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान से देखिए। डी वाला, डी तो गिवन है, उसकी जरूर नहीं है। ए एन का फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला में ए एन आपको गिवन है, ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, 3 वेरिएबल गिवन है, तो चौथा वेरिएबल एन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चौथा वेरिएबल एन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए एन इज इक्वल्स टू 50। जैसा कि हम प्रीवियसली 5.2 में ऐसे सम कर चुके हैं। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। अब ए एन डी की वैल्यू रख दो, a इज इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, d की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल्स टू 50। अभी प्लस 5 उधर जाएगा, कैसा होगा माइनस, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5। 50 माइनस 5 क्या हो जाएगा 45, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45। अभी 3 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा, सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 3। 45 अपॉन 3 करोगे तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 15 प्लस 1, सो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16। n की वैल्यू मिल गई, सम ओवर मत बोलना, क्योंकि अभी हमें एस एन भी फाइंड आउट करना है। नाउ अभी एस एन के 2 फॉर्मूलास हैं। मैंने बोला था जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तब ये फॉर्मूला यूज करना है, ए एन वाला। तो ए एन यहाँ पे आपको गिवन है, तो डायरेक्ट क्या लेंगे, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन। एस एन मतलब S16, या तो एस एन रखोगे तो भी चलेगा, S16 कर दो तो भी चलता है। n मतलब 16/2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू है 5 प्लस ए एन की वैल्यू है 50, तो इज इक्वल्स टू 16/2 हो जाएगा 8, और ब्रैकेट में 50 इंटू 5 मतलब 50 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 55। अभी 55 एग्जा करोगे आप तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो 440, ये मिल गया एस एन। मैंने एस एन इस बार इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन में एस एन पूछा है, ठीक है। अगर आप S16 कर देते हो तो भी वो राइट ही है, टेंशन मत लेना। चलिए सेकंड वन सम इसका, सेकंड वन सम में है गिवन a इज इक्वल्स टू 7, a 13 इज इक्वल्स टू 35। फाइंड d एंड S13, d फाइंड आउट करना है, ऑल्सो S13 भी फाइंड आउट करना है। अभी S13 हो या SN हो, दोनों एक ही होता है, उसका टेंशन मत लेना। देखिए A13 गिवन है मतलब n इज इक्वल्स टू 13, इन दोनों में अगर इक्वल वैल्यू हो ना तो वो n की वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं d की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। A13 गिवन है तो पहला फॉर्मूला, एक्चुअली ये अदर वे में भी हो सकता है सम। A13 का फॉर्मूला आप ले लो, a प्लस 12d, a की वैल्यू रख दो तो भी d मिल सकता है, लेकिन मैं d के फॉर्मूला का यूज करूंगा क्योंकि प्रीवियसली हमने ऐसे ही सम किए हैं
b इज इक्वल टू am माइनस an, a13 माइनस a1, फर्स्ट टर्म गिवन है a मतलब a1 अपॉन क्या आएगा 13 माइनस 1, a13 क्या है, a13 है 35 माइनस a1 क्या है 7 अपॉन 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो 35 अपॉन 7, 35 माइनस 7 मतलब 28 अपॉन 12। अब 28 अपॉन 12 को कट करेंगे तो 4 से होगा, 4 7 जाए 4 3 जाए, तो ये आंसर आएगा 7 अपॉन 3। डी की वैल्यू कितनी आई 7 अपॉन 3। उसमें ऐसा में नहीं बोलना है कि डी की वैल्यू ऐसी नहीं आ सकती, डी की वैल्यू आ सकती है। अभी S13 दोनों फॉर्मूला चल सकते हैं, तो S13 Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। n अगर 13 है तो a13 की वैल्यू आपके पास है तो वही n हो गया। तो देयरफॉर S13 मैंने d वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लिया बिकॉज d की वैल्यू फ्रैक्शन आई है और आपको उसमें कैलकुलेशन में आपको टेंशन हो सकता है, इसलिए S13 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2, n की वैल्यू 13 इन ब्रैकेट a मतलब क्या है 7 प्लस an मतलब a13 मतलब क्या होगा 35। तो अभी पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई, ये तो कट नहीं होता, 13 अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में 7 प्लस 35 का होता है 42, तो 2 से कट करोगे तो 21 2 जा भी इसका मल्टीप्लाई करना 13 इंटू 21, 13 2 जा 26, 260 प्लस 13 मतलब 273 होगा S13 एंड सम इज ओवर। ठीक है, ये दो हो गए, ये दोनों आप लिख लीजिए, फिर हम आगे जो है वो सम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड सम, A12 गिवन है, B गिवन है, AN S12, मतलब यहाँ पे टोटल आपको लिखी दो ही चीजें दिख रही है लेकिन एक्चुअली 3 गिवन, 3 चीजें गिवन है। ये जो 12 नीचे लिखा है वो n है, तो n इज इक्वल्स टू 12 आपको गिवन है क्योंकि आपको S12 ही फाइंड आउट करना है। दोनों की वैल्यू जब इक्वल हो तब मैंने बोला था वो n होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए d तो गिवन है तो d का फॉर्मूला रहने दीजिए, कर सकते हो बट नहीं करना, रहने दीजिए, वो आपको डिफिकल्ट होगा। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे गिवन है ना, तो मैं n इज इक्वल्स टू 12 लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए A12 n गिवन है, an गिवन है आपको, an मतलब A12, a आपको फाइंड आउट करना है, n गिवन है, b भी गिवन है, तो इसमें 4 में से 3 चीजें गिवन है तो आप an का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। an मतलब होगा A12 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस n मतलब 12, 12 माइनस 1 मतलब 11 इंटू d मतलब 3 हो गया। A12 की वैल्यू कितनी है 37 इज इक्वल्स टू, एक्चुअली आप डायरेक्ट A12 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 d लेकर भी सम कर सकते हैं। ये सम बहुत वे में होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि सर कौन से तरह से आगे बढ़े। आप a प्लस 11 d लेके करोगे तो भी आपको a मिल जाएगा। तो चलिए 37 इक्वल्स टू a फाइंड आउट करना है, प्लस 11 3 जा 33, प्लस 33 को इधर लेके आओ माइनस होगा 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू a का है कितना हुआ a इज इक्वल्स टू 4, a मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है S12 का मतलब होगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट, कौन सा फॉर्मूला S12 मतलब A12 है आपके पास लास्ट टर्म, तो a प्लस A12, a प्लस an अभी लिख रहा हूँ, तो अभी n की जगह पे मैं 12 ले लूंगा। S12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इन ब्रैकेट, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, क्या फाइंड आउट करनी है भूल गया। a इज इक्वल्स टू 4 प्लस an इज इक्वल्स टू A12 कितना है 37, डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी, 2 6 जा 12 तो ये 6 इन ब्रैकेट 4 प्लस 37 मतलब हो जाएगा 41। अभी 41 6 क्या करो 246, S12 क्या मिला
246 सम इज ओवर, दोनों मिल गए। चलिए अब फोर्थ वन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट A3 इज इक्वल्स टू 15। देखिए अब ये कुछ नहीं आया, A3 15, फिर S10 125, S10 125, A3 and S10, फाइंड D and A10। D फाइंड आउट करना है आपको, एंड और क्या फाइंड आउट करना है, A10। चलिए A3 गिवन है, S10 गिवन है, आपको D फाइंड आउट करना है, A10 फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले D का फॉर्मूला AM माइनस AN अपॉन M माइनस N, बट ऐसा कुछ गिवन है, सिर्फ एक A3 ही गिवन है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। AN, अगर आप इसको AN लेते हो A3, तो N इज इक्वल्स टू 3 होगा। फिर आपके पास A एंड D दोनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी नहीं है A, ठीक है, फर्स्ट टर्म A नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक इक्वेशन में से 2 वेरिएबल फाइंड आउट नहीं हो सकते, ध्यान रखना। अभी Sn वाला फॉर्मूला, S10 आपको गिवन है, N इज इक्वल्स टू 10 ले लो, तो आपके पास A एंड D होने चाहिए, A एंड D दोनों नहीं है। इसमें भी देखिए सेम प्रोसेस है, Sn आपको गिवन है, Sn गिवन है तो N इज इक्वल्स टू 10 होगा। फिर A फर्स्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, एंड AN मतलब A10 भी आपको गिवन नहीं है, तो अब इसमें क्या करेंगे, एक भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब आपको 2 बार अलग अलग फॉर्मूला का यूज करना होगा। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। हियर A3 इज इक्वल्स टू 15 है, A3 की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, सॉरी मैं ना एक काम करता हूँ, पहले AM का फॉर्मूला लेता हूँ, मैं फॉर्मूला से ही कर रहा हूँ, ये सब उस तरह से हो सकता है, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो गए। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब मैं N इज इक्वल्स टू 3 लूँ, टेकिंग N इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये 3 की वैल्यू है हमारे पास, इसलिए मैंने N इज इक्वल्स टू 3 लिया। तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2D, A प्लस 2D हो जाएगा। अभी A3 की वैल्यू रख दो, 15 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू नहीं है, प्लस 2D की वैल्यू भी नहीं है, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। अभी मैं क्या करूंगा मालूम है, प्लस 2D को इधर लेके आऊंगा, माइनस होगा, 15 माइनस 2D इज इक्वल्स टू A। जब भी ऐसा हो ना, कोई भी फॉर्मूला ऐसा ना हो जिसमें से डायरेक्ट एक वेरिएबल मिल जाए, 3 गिवन हो, तब आपको ऐसे इक्वेशन बनाना होगा, दोनों का यूज करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। अब चलिए मैं जा रहा हूँ Sn के फॉर्मूला पे। Sn का फॉर्मूला अभी उसमें यही लेना है, n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अभी Sn में आपको किसकी वैल्यू गिवन है, S10 की, किसकी वैल्यू गिवन है, S10 की, तो आपको n इज इक्वल्स टू 3 लेना, सॉरी 10 लेना पड़ेगा, टेकिंग n इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि तभी आपको S10 यहाँ पे मिलेगा, और S10 की वैल्यू है आपके पास। तो S10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 10 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 9 इंटू D। हो गया इतना। अभी S10 की वैल्यू बोलिए कितनी है, 125, वो रख दी मैंने, 2 5 10। देखिए ये सब थोड़ा सा दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 5 10 इन ब्रैकेट 2 इंटू A मतलब क्या है, 15 माइनस 2D, ऐसा हमें इक्वेशन 1 बता रहा है, 15 माइनस 2D, तो मैंने A की जगह पे रख दिया 15 माइनस 2D प्लस 9D, ऐसे ही रहेगा। अब देखिए पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो गया D, वरना 2 थे, A एंड D दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, मैंने एक ही वैल्यू रख दी, तो अब एक इक्वेशन में एक वेरिएबल हो गया, तो अब ये मिल सकता है। अब इस 5 को इधर लेके आओ, 5 जो है वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवीजन में, 125 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में क्या होगा, 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4D, प्लस का प्लस 9D ऐसा ही रहेगा, क्योंकि 9D ब्रैकेट
ये स्मॉल ब्रैकेट में नहीं है, वरना 2 के साथ उसका मल्टीप्लाई होता। ठीक है, अब 125/5 क्या होगा, 25 इक्वल्स टू 30, यहाँ पे लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 30 ऐसे ही रहेगा, -4d + 9d क्या हो जाएगा, -4d + 9d, तो वो हो जाएगा -4d + 9d हो जाएगा +5d। ठीक है, अभी 30 को इधर लेके आओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, तो 25 - 30 = 5d। 25 - 30 क्या हो जाएगा, -5 = 5d। अभी 5 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई में डिवीजन में आएगा, -5/5 = d, तो d = आया -1। ये सिर्फ d की वैल्यू मिली है। अभी हमें और चाहिए a10, a10 मतलब an चाहिए, an के लिए हमारे पास a भी होना चाहिए। तो पहले तो a फाइंड आउट करना पड़ेगा। a कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो किसी भी एक के ऊपर से आप कर सकते हो, या तो a फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख दो, मैं वही करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या होगा, 15 - 2, d की वैल्यू क्या है, -1 = a, तो 15 - +2 = a, 15 + 2 = 17, सो a मिला 17। लेकिन हमें a फाइंड आउट नहीं करना, क्या फाइंड आउट करना है, a10। हो सकते हैं ऐसे सम भी हो सकते हैं, आप बोलोगे सर कितना लेंथी है, ये सिर्फ 3 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, लेंथी है बट इजी है, दिमाग चलाना पड़ता है थोड़ा बहुत। a10 का फॉर्मूला a + 9d, सीधे मैंने ले लिया। अगर आप an लेते फिर n = 10 रखते तो भी वही होता। a10 हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू a कितना मिला, 17 + 9 का 9, d की वैल्यू -1, तो 17 ± -9, 17 - 9 मतलब 8, a10 की वैल्यू हमें मिली 8 एंड सम इज ओवर। ठीक है, एक बार फिर से ये सम देख लेना वीडियो में, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ऐसे और भी अभी सम आएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, डरना नहीं है, ये पहला सम है, आगे करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, लिख लो, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अब आगे सम नंबर 5, d = 5 गिवन है, s9 75, a एंड a9 फाइंड आउट करना है। दोनों में 9 है तो n = 9 होगा, n क्या होगा, 9। दोनों में इक्वल हो तब डायरेक्ट ले लेना है। ठीक है, मैंने आपको बोला था। अब देखिए कोई फॉर्मूला, SN B का फॉर्मूला तो AM AN गिवन हो तभी होता है। AN का फॉर्मूला AM भी गिवन नहीं है आपको, A भी गिवन नहीं है, तो उसे भी रहने दो। SN का फॉर्मूला S9 गिवन है, मतलब n = 9। फिर A नहीं गिवन है, B गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला ले सकते हो। ठीक है, ये वाला थर्ड वन फॉर्मूला है, उसका आप यूज कर सकते हो। Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, क्योंकि देखिए इसमें भी 4 वेरिएबल है, Sn, n, a एंड d। Sn, d एंड n, 3 चीजें आपको गिवन है, तो आपको a मिल जाएगा डायरेक्ट। तो Sn, n की जगह पे क्या रख देंगे, 9, S9 = 9/2, n की जगह पे 9, इधर हो जाएगा 2a + 9 - 1 क्या होगा, 8d। d की वैल्यू अभी रख देते हैं हम, अभी रख देनी है तो बाद में, चलो रख ही देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। d की वैल्यू क्या रख देंगे, 5, 8 5 जा। तो चलिए S9 की वैल्यू भी आपको गिवन है 75, और ये 2 मैं डायरेक्ट इधर लेके आ रहा हूँ, चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट इधर लेके आऊँगा, डिवीजन में मल्टीप्लाई में 75 2 जा = 9, और ब्रैकेट में होगा 2a + 8 5 जा 40। सिंप्लीफाई करो, 75 2 जा 150, 9 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, डिवीजन में। ठीक है, = 2a + 40। अभी इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 से कट होगा, 3 3 जा 9,
3 5 जा 15, 50/3 और प्लस 40 जो है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -50/3 -40 इज इक्वल्स टू 2a। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम इज 3, पहले के पास है तो 50 का 50 माइनस इसके पास नहीं है, 4 3 जा 12, 120 इज इक्वल्स टू 2a। 50 माइनस 120 हो जाएगा -70/3 इज इक्वल्स टू 2a। 2 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई में डिवीजन में आएगा -70/3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू a। 2 इंटू 35, तो a की वैल्यू मिली आपको, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -35/3। ये सिर्फ हमें a मिला है। अभी हमें क्या चाहिए, a9। नाउ a9 का फॉर्मूला आपको पता है, a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 8b। आप an का यूज करके भी कर सकते हो तो भी बाद में वही आएगा, एक स्टेप ज्यादा होगा। तो a9 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो a की वैल्यू है -35/3 प्लस 8 का 8, b की वैल्यू है 5, -35/3 प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, अभी एलसीएम लेना पड़ेगा 3, -35 ऐसे रहेगा क्योंकि इसके पास डिनोमिनेटर में 3 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 43 जा 120, -35 प्लस 120 करोगे तो आंसर आएगा 85/3। ये मिल गई a9 की वैल्यू, a9 एंड सम इज ओवर। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अब 6th वन, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 8, sn इज इक्वल्स टू 90। आपको n एंड an फाइंड आउट करना है। चलिए, पहला d वाला फॉर्मूला तो नहीं आएगा, फिर an हमें फाइंड आउट करना है, बट उसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है आपके पास, b भी है, बट n नहीं है। मतलब एक इक्वेशन में an और n दोनों फाइंड आउट करने के हैं, तो एक इक्वेशन से दोनों नहीं मिलते। पहले चारों चेक कर लेने हैं कि कोई एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें से डायरेक्ट मिल सकता है। तीसरा है sn की वैल्यू आपको गिवन है, n गिवन नहीं है, फिर a गिवन है, b भी गिवन है, मतलब एक ही वेरिएबल नहीं है n। तो आप n तो फाइंड आउट कर सकते हो, तो तीसरा इक्वेशन यूज होगा। कौन सा है, sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, sn की वैल्यू कितनी है, 90 इज इक्वल्स टू n हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a मतलब क्या होगा 2, ये a की वैल्यू 2 प्लस का प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, तो n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। d की वैल्यू कितनी है 8, ये 2 इधर आएगा, डिवीजन में किधर आएगा, मल्टीप्लाई में 90 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n, और ब्रैकेट में होगा 2 2 जा 4। इस 8 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, सो प्लस 8n माइनस 8 इंटू n, 8 1 जा। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स 92 जा क्या होगा 180 इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 4 माइनस 8 का आंसर होगा प्लस माइनस माइनस, आंसर में साइन बिगर टर्म की, सो 8n माइनस 4 हो गया। अभी n का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो 180 इज इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। अभी कोई बोलेगा सर इसमें तो स्क्वायर, देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मत कर देना, 8n स्क्वायर माइनस 4n का 4n मत कर देना, बिकॉज ये लाइक टर्म्स नहीं है। स्क्वायर वाला 1 पावर वाला और इधर कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को साइड चेंज करवाओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, तो 0 इज इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। अब मैं इस साइड को यहाँ पे लिखूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। एक्चुअली तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अब तक हमने इक्वेशन नहीं स्टडी किया, आपने पॉलिनोमियल स्टडी किया। उसमें से वेरिएबल की वैल्यू, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम फैक्टराइजेशन करते थे, पता है ना, इक्वल टू 0 लेके। यहाँ पे इक्वल टू 0 अपने आप आ गया है, तो अब हमें इसे फैक्टराइज करना होगा स्प्लिटिंग मेथड से। लेकिन सबसे पहले देखिए, सब में से 4 कॉमन आउट होता है, अगर ना करो तो भी सम होगा, बट उसमें आपको फैक्टराइजेशन
आपकी प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। तो मैं पहले 4 कॉमन आउट कर लेता हूँ। 4 कॉमन आउट, इसमें बचेगा 2n स्क्वायर माइनस 1n माइनस 4 4 जा 16, 20 4 5 जा 20, 45 इज इक्वल्स टू 0। 4 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा 0/4 मतलब 0। अब एक और चीज बता दूं, नेक्स्ट टाइम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी कुछ डायरेक्ट कॉमन आउट होता होगा वो मैं डायरेक्ट कट कर दूंगा, बिकॉज साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में जाएगा। अभी ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयर आर 3 टर्म्स में 2 मेथड, परफेक्ट स्क्वायर एंड स्प्लिटिंग। तो इसमें स्प्लिटिंग अप्लाई होगी, फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 45 2 जा 90 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 1 हो, तो 9 10 जा, सिंपल है। साइन की बारी, लास्ट में माइनस है तो बिगर को मिडल टर्म जैसी, लास्ट में माइनस है तो बिगर को मिडल टर्म जैसी मतलब माइनस, तो दूसरे को उसकी ऑपोजिट, ठीक है। अभी 2n स्क्वायर मैं -10n पहले लिखूंगा क्योंकि तभी इन दोनों में से 2 भी कॉमन आउट होगा, प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो चलिए अब आगे। कोई बोलेगा सर ये तो बिल्कुल नहीं आया, अभी यहाँ पे कहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। जब भी Sn गिवन होगा और n फाइंड आउट करने का होगा ना, तब आपको यही आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मोस्ट ऑफ सम में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो वो तो अभी हम स्टडी कर चुके हैं, उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। पहले दोनों में से कॉमन आउट होगा 2n। देखिए याद रखिएगा, मैथ्स में कोई स्टैंडर्ड में अगर कुछ पढ़ा है या कोई चैप्टर में अगर कुछ पढ़ा है तो वो सिर्फ उस चैप्टर या उस स्टैंडर्ड तक नहीं रहता, वो हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। 2n कॉमन आउट, तो बचेगा क्या? पहले में बचेगा n, फिर माइनस का माइनस, फिर बचेगा 5, इसमें 5, फिर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस। इन दोनों में से कॉमन आउट होगा 9 कॉमन आउट, तुरंत ब्रैकेट n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट, n माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0, n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस, तो n इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल्स टू माइनस 9/2। बट इट इज नॉट पॉसिबल, माइनस 9/2 नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी -9/2 नहीं होते। n इज इक्वल्स टू 5 मिल गया। अभी हमें an फाइंड आउट करना है नाउ, सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5 करके इसके ऊपर बॉक्स। नाउ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, जिसकी जिसकी वैल्यू है रख दो। n इज इक्वल्स टू 5 मतलब a 5 इज इक्वल्स टू a मतलब 2 प्लस n मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4, b मतलब 8, 2 प्लस 4 8 जा 32, 2 प्लस 32 मतलब 34, a5 इज इक्वल्स टू 34, ठीक है। इसके बाद जो 7th वन है a गिवन है, चलिए वो मैं ही करवाऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो गए। आज के वीडियो में इतने मैं रखता हूँ। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गुड बाय एंड जय हिंद।